नमस्कार, मैं सुनील लालाखंडी, सुनील लालाखंड के न्यूज़ और व्यूज़ के साथ आपके साथ एक बार उपस्थित हूँ। वंदे मातरम। मैंने कुछ दिनों पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ एक परिचर्चा की थी, यानी एक पैनल डिस्कशन किया था, जिसको मैं किसी कारण से, तकनीकी कारणों से आपको पोस्ट नहीं कर पाया था। इसमें विषय था कि क्या आईपीएल का आयोजन इस साल कोरोना के इतने फैलने के बाद भी किया जाना चाहिए था, क्या नहीं किया जाना चाहिए था। इसमें जो इस आयोजन को करने के पक्ष में बोल रहे थे, उनका कहना था कि ये एक बेसिकली आर्थिक एक्टिविटी है, और अगर इसको नहीं किया जाता है तो एक भारत की गलत इमेज जाएगी, दोनों ही आर्थिक दृष्टि से और भारत की प्रशासनिक या भारत की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी के बारे में। और दूसरे एक जो पैनलिस्ट है, उनका कहना था कि ये एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है और ये करीब 3 साढ़े 3 बजे तक घंटे तक लाइव टेलीकास्ट होता है, और इसकी वजह से रात को 7 से लेकर 10-11 बजे तक लोग टीवी से चिपके रहते हैं और वो बाहर नहीं निकलेंगे, और इस तरह से एक तरह से संक्रमण से बचने की जो ट्रांसमिशन होता है वायरस का, उससे बचा जा सकता है। हालांकि दोनों ही बहुत ही कमज़ोर तथ्य थे, क्योंकि शाम को अगर देखा जाए तो प्राइम टाइम पे काफ़ी लोकप्रिय प्रोग्राम आते हैं टीवी पे एंटरटेनमेंट के, और उनको देखा जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट ही देखो, और वैसे भी विभिन्न स्पोर्ट्स चैनलों पे पुराने मैचों के हाइलाइट्स और विशेष मैच सेंचुरीज वगैरह दिखाई जाती है, तो लोग उनको देख के भी अपना टाइम पास कर सकते हैं इस कोरोना के महाकाल में। और दूसरा, पिछली बार जो संक्रमण हुआ था उस समय बहुत पुराने पुराने सीरियल जैसे महाभारत, लोकप्रिय सीरियल महाभारत और रामायण दिखाए गए थे, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ सरकार एक बार फिर से दूरदर्शन या दूसरे चैनलों को बोलती तो ये समस्या हल हो सकती थी। इसके लिए क्रिकेट टीवी पे देखना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। अब इसकी बात करते हैं, इसको क्यों नहीं होना चाहिए, उसके क्या आर्ग्यूमेंट थे। उनका आर्ग्यूमेंट था कि सबसे पहले तो ये एक एब्सोल्युटली कमर्शियल एक्टिविटी है, जिसमें वहाँ पे भले दर्शक ना हो तो भी एक मैच के दौरान 1000 से 1500 लोग जो आयोजन समिति में होते हैं, जिनमें से ग्राउंड्समैन से लेके कमेंटेटर्स तक शामिल हैं, वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर कुक भी होता है, वहाँ पे वॉशिंग के लोग भी होते हैं, तो उनमें संक्रमण, एक भी यदि आदमी संक्रमण हो गया तो उनमें संक्रमण फैलने की काफ़ी आवश्यकता थी। और टीवी पे ये भी देखा गया है कि जो वहाँ के ज़्यादातर स्टाफ थे वो मास्क नहीं लगाए हुए थे, यहाँ तक कि जो फ्रेंचाइजी के लोग थे वो भी बिना मास्क के देखे गए, तो इससे संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल सकता था। दूसरी बात, उनका कहना है कि जब सारा कमर्शियल एक्टिविटी, दुकानें बंद हैं, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, कई स्थानों पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्रिकेट ही क्यों, उनको क्यों परमिशन दी गई ये होल्ड करने की, जबकि पिछली बार जब संक्रमण का डर इतना नहीं था तब ये टूर्नामेंट अलाउ नहीं किया गया था और आयोजकों को इसको दुबई ले जाना पड़ा था। हालांकि वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि उसको क्यों दुबई में ऑर्गेनाइज किया। मेरा ये से है इस पे कि ये टूर्नामेंट एक प्योरली कमर्शियल एक्टिविटी है, जिसके तीन लोगों को फ़ायदा होता है। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा होता है जिसके पास ब्रॉडकास्ट के राइट्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो टेलीकास्ट करते हैं उसमें काफ़ी रेवेन्यू मिलती है। 70 देशों में प्रसारित किया जाता है, और ज़्यादातर दबाव उन्हीं का था कि ये टूर्नामेंट हो ताकि उनकी इनकम कम हो। और आज की तारीख में जो स्टार टीवी नेटवर्क है, जिसके पास राइट है, उसके पास कोई बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट भी नहीं है, और यही कारण था कि पिछली बार भी उसने दबाव दिया था और पिछली बार दुबई में ये टूर्नामेंट आयोजन किया गया था। और तीसरा होता है प्लेयर्स, जिनको प्लेयर्स और उनके दूसरे जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं वगैरह वगैरह, उनको भी अच्छी खासी कमाई होती है इससे। और विशेषकर कुछ नए क्रिकेटर्स को तो बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है इसमें। जो अभी अंडर 19 से खेल के आए हैं, उनको भी 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिल जाता है, तो उनका भी इंटरेस्ट था। और इन पैसे के चलते उन्होंने अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा दिया था, तो जो कि नहीं लगाना चाहिए था। मेरा ये भी मानना है कि अंडर दिस कंडीशंस अगर प्लेयर खेलेंगे तो उनके दिमाग में बैक ऑफ द हेड तो बीमारी रहेगी और उनकी परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ेगा। जबकि दूसरे पैनलिस्ट का कहना था कि नहीं, इस डिफ़िकल्ट कंडीशन में प्लेयर्स खेलते हैं तो द बेस्ट आउट ऑफ देम कम्स आउट। तो ये एक दूसरे के प्रति आर्ग्यूमेंट थे, लेकिन अंततः कल भी एक मैच हुआ था, जिसमें केकेआर के 2 प्लेयर संक्रमित पाए गए थे और मैच को कैंसिल कर दिया गया था। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, सीएसके के भी 2 प्लेयर संक्रमित पाए गए और फिर 2 टीटीसीए के ग्राउंड स्टाफ भी संक्रमित पाए गए थे। तो पहले तो अनमने मन से बोर्ड ने ये डिक्लेयर किया कि हम इसको 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर रहे हैं, उसको बॉम्बे शिफ्ट कर देंगे, और फिर
इसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने यह घोषणा की कि इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। तो ये एक सही डिसीजन है। इससे उन खिलाड़ियों, ग्राउंड्समैन, स्टाफ आदि सबके जान पे जो संक्रमण का खतरा था उससे बचा जा सकता है। लेकिन बोर्ड की समस्याएं यहीं समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के, उनको यहाँ से वो कैसे भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने डायरेक्ट फ्लाइट्स कैंसिल कर रखी, केवल न्यूजीलैंड जा सकती है, और न्यूजीलैंड भी जो फ्लाइट जा सकती हैं वो दुबई के थ्रू जाती हैं, और भारत और दुबई के बीच में एयर ट्रैफिक अभी शायद बंद है। इसी तरह जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी उनके घर भेजने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने दूसरे स्टेट से लोगों के आने पे प्रतिबंध लगा रखा है और बहुत सारी शर्तें लगा रखी हैं, तो वो भी उनकी जान भी एक तरह से सांसद में रहेगी। तो एट फर्स्ट प्लेस तो ये टूर्नामेंट होना ही नहीं चाहिए था, और अब कम से कम इतने तो बुद्धिमानी की गई कि इसको स्टॉप कर दिया गया है। इसमें इसके ऑर्गेनाइजेशन ने, सरकार ने इसकी क्यों अनुमति दी, ये भी एक सवालिया निशान है। हो सकता है इसमें पॉलिटिकल रीज़न हो, क्योंकि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनका पुत्र बोर्ड का ट्रेजरर और वाइस प्रेसिडेंट है, और दूसरा कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला भी बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो शायद मैनेजिंग कमेटी में भी इस टूर्नामेंट की हैं। तो दोनों तरफ से मिलके कांग्रेस और भाजपा का ये शायद मिला जुला प्रयास था पैसे कमाने का। हो सकता है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ पैसा मिले। तो अंत में ये अच्छी बात है, इसको कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, और जब भी कभी होगा पता नहीं कब होगा। यहाँ तक कि अब तो मैंने देखा है कि कल कुछ सीरियल जो आते हैं, एंटरटेनमेंट सीरियल्स, उसमें भी नए एपिसोड आना बंद हो गए, यानी बॉम्बे में उनकी शूटिंग भी स्थगित कर दी गई है या रोक दी गई है। तो ये मेरे विचार थे। मेरे हिसाब से ये एट फर्स्ट प्लेस ही नहीं होना चाहिए था, और एक अब अच्छा डिसीजन है कि इसको स्थगित कर दिया गया। आपके जो विचार हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और वही अंत में, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी दोनों जरूरी हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।